चार्जेस के बीच में हमको फोर्स फाइंड करनी है कि जैसे दो सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, दो डिफरेंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दोनों के केस में हमको अगर ये फाइंड करना हो कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कूलम्स लॉ। तो सपोज कर लो आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस है R। तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम कंबाइंडली बोल सकते हैं फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू point charges is, first point, it is directly proportional to the product of two charges। मतलब इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरी चीज, ये जो फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्ट कर रही है, ये फोर्स जो है ये किस डायरेक्शन में ये अप्लाई होती है। दिस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अगर आप दो चार्जेस को ज्वाइन करो किसी एक लाइन के थ्रू तो उसी लाइन के लॉन्ग आपकी जो ये फोर्स है ये एक्ट करेगी। Okay, so this means that according to Coulomb's law, the force of interaction between two charges is directly proportional to their product and is inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब कि कूलम्स लॉ ये कहता है कि आपकी जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो उन दोनों चार्जेस के जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है r उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी फोर्स। तो जब आप इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करोगे तो यू विल गेट अ फॉर्मूला लाइक दिस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो यू विल गेट अ कांस्टेंट K जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हो, क्या आप CGS यूज कर रहे हो या फिर SI यूज कर रहे हो। ओके, सो K की वैल्यू जो है CGS में K की वैल्यू होती है 1 और आपके SI यूनिट्स में K की वैल्यू होती है K इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके साथ ही SI में ही K की आप एक और वैल्यू लिख सकते हो, एक और टर्म के साथ K को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो टर्म आप इधर देख रहे हो इस टर्म को बोलते हैं एप्सिलॉन और इसके साथ आपकी सबस्क्रिप्ट में लगा है 0 तो इस पूरे टर्म को आप बोलोगे एप्सिलॉन नॉट। अब ये K की वैल्यू अगर आप कूलम्स लॉ वाले फॉर्मूला में पुट करोगे तो योर फाइनल रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Okay, so in our next topic, what will we do? We will find out the units, dimensions and values of epsilon naught. इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन लेना है जिसमें एप्सिलॉन नॉट हो और वहां से आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ F Q1 Q2 एंड R स्क्वायर। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से निकाला है, कूलम्स लॉ में आपने एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है और F को आपने राइट हैंड साइड पे ले आना है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, यूनिट्स, सबसे पहले हम यूनिट्स निकालेंगे। यूनिट्स के लिए आप क्या करोगे, आप Q1 Q2 के यूनिट्स पुट करोगे, 4 पाई जो है दिस इज अ कांस्टेंट, F के यूनिट्स पुट करोगे और R के यूनिट पुट करोगे और उसका स्क्वायर करोगे। अब Q1 Q2 का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट है कूलम, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और आपका R जो है क्योंकि वो डिस्टेंस है तो उसका यूनिट है मीटर और R स्क्वायर है तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट है डायमेंशन। डायमेंशन के लिए आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला लोगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 पाई 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशंस पुट करनी है।
Q1 Q2 की डायमेंशन जो है उसके लिए आप क्या करोगे, आपको पता है करंट जो है दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और यहाँ से आप चार्ज लिख सकते हो करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम लिख के हम क्यों चार्ज की डायमेंशन निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एसआई यूनिट्स में आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में से चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दैट इज व्हाई वी रिप्रेजेंट चार्ज एज करंट इनटू टाइम। तो उसके बाद हम करंट की जो डायमेंशन है एम्पियर वो पुट करेंगे, देन टाइम। सिमिलरली Q2 के लिए भी सेम होएगा। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है m1 l1 t-2, और r जो है डिस्टेंस है, लेंथ है, उसकी डायमेंशन होगी l स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एज m-1, क्योंकि आप देखो m रेसिप्रोकल में था, l-3, t+4 एंड a 2। द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब देखो k जो है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और k की वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, पहले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेनी है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई k, और यहाँ पे k की वैल्यू पुट करके यू विल गेट द numerical value of epsilon naught, which is equal to 8.85 into 10⁻⁻12 coulomb square per Newton per meter square.